हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंडरेटा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब है कि फॉर्म। सिलेंडरेटा के अंदर आपको डिफरेंट ढेर सारा फॉर्म यानी कि तरह तरह की फॉर्म देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर डिवीजन ऑफ लेबर है ना, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए ये चीजें होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। लंग्स की फंक्शन है रेस्पिरेशन, किडनी की फंक्शन है एस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की है ना गोनाड्स रहता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा फॉर्म होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करेगा, ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इजी हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दो फॉर्म, एक होता है पॉलीफॉर्म एंड दूसरा होता है मेडुसा फॉर्म, है ना। फाइलम सिलेंडरेटा को हम निडारियंस भी कहते हैं। तो ये पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म थोड़ा देख लीजिए। पॉलिप एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, उनकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एंड मेडुसा एक अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो बॉडी सराउंडेड विथ टेंटाकल एट वन एंड, एक ही एंड में टेंटाकल्स रहेगा, ठीक है ना। एंड ये क्या होता है, मतलब कि ये सेसाइल फॉर्म होता है, एक पॉइंट में ही वो अटैच होके रहेंगे सबस्ट्रेटम के साथ, लेकिन ये मूवमेंट करेगा, है ना। फ्रीली मूवेबल फॉर्म होता है। फिगर आप देख लीजिए, है ना। ये पॉलिप है, ये मेडुसा है ना। टेंटाकल्स यहाँ पर होता है, एंड उनकी जो माउथ ओपनिंग है उसको हम बोलेंगे मैनुब्रियम, माउथ ओपनिंग को। और वो तो सिलेंडरेट से आपको माउथ एंड एनस एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगा, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, पॉलिप्स की मतलब पॉलिप के ढेर सारे स्ट्रक्चर को मतलब कि कन्वर्ट हो सकता है। एंड मेडुसा, जैसे कि पॉलिप से टेंटाकल निकल सकता है ना। गैस्ट्रोजोइड्स बन सकता है, यानी कि जो फीडिंग में हेल्प करेगा। मेडुसा से मतलब कि क्या फॉर्म, मतलब कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें हैं वो भी बन सकता है। तो आइए देखेंगे और पॉलिप और मेडुसा की क्या कौन कौन फॉर्म बन सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनकी मोडिफिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यदि आपको उनकी पूरा का पूरा लाइफ में दो फॉर्म मिल रहा है तो हम उसको डाइमॉर्फिक फॉर्म कहेंगे। दो क्या होता है, एक पॉलिप फॉर्म होता है और एक मेडुसा फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट कॉमन पैटर्न होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म का। तो जो गैस्ट्रोजोइड्स एंड गोनोजोइड्स, है ना, एक फीडिंग स्टेज मिलेगा और एक रिप्रोडक्टिव फेज मिलेगा, जिसको हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये आपको बेस्ट स्टडीड होता है ओबेलिया एंड ट्यूबुलर। ओबेलिया के अंदर क्या होता है, ये उनकी पॉलिप फॉर्म जो होता है वो सेसाइल होता है, यानी कि एकदम ये अटैच रहेगा किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। और यहाँ पर एक गैस्ट्रोजोइड्स होता है जो खान फीडिंग के लिए हेल्प करेगा, न्यूट्रिटिव जोइड्स हम उसको कहते हैं। एंड एक गोनोजोइड्स होता है। गोनोजोइड्स के अंदर ऐसे इस प्रकार की बॉड होता है, वो जब बाहर निकलेगा मेल मेडुसा एंड फीमेल मेडुसा बनाएगा। यहाँ से स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, होने के बाद ये प्लान्युला लार्वा बनाएंगे। और ये लार्वा फिर मतलब कि आगे चलकर फिर वही मतलब कि पॉलीफॉर्म बनाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार की उनका होता है ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक का मतलब है कि तीन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एक होता है गैस्ट्रोजोइड्स, दूसरा होता है गोनोजोइड्स एंड तीसरा होता है डैक्टाइलोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, गोनोजोइड्स जो कि गैमेट बनाने में हेल्प करेगा, डैक्टाइलोजोइड्स जो होता है जो कि डिफेंस के लिए, है ना। जिस प्रकार की होता है ना डिफेंस, उनके जो निडोब्लास्ट सेल्स पाया जाता है टेंटाकल्स से, तो ये डिफेंस मतलब कि टेंटाकल्स बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, ट्राइमॉर्फिक के बाद पॉलीमॉर्फिक देखेंगे। पॉलीमॉर्फिक तीन से ज्यादा फॉर्म आपको यदि पाया जाता है हम उसको पॉलीमॉर्फिक कहेंगे। क्या क्या फॉर्म होता है देखिए, गैस्ट्रोजोइड्स रहा जो कि न्यूट्रिशन में फीडिंग में हेल्प करेगा। डैक्टाइलोजोइड्स जो होता है वो प्रोटेक्शन में उनको हेल्प करेगा, जैसे टेंटाकल्स बनाने के लिए। टेंटाकलोजोइड्स जो होता है वो सेंसरी फंक्शंस रहता है, यानी कि टेंटाकल्स के अंदर आपको जो सेंसरी चीजें है ना, कौन सी डायरेक्शन में प्रे आ रहा है, प्रेडेटर है, तो उसको। एंड स्केलेटोजोइड्स जो होता है स्पाइन मतलब कि स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कोरल्स में जो पाया जाता है, या स्पाइन प्रोजेक्शन फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा। एंड गोनोजोइड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो साइफिनरी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था उनकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम देखेंगे पॉलिप कैसे मॉडिफाई हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों को, एंड मेडुसा क्या कौन सी फॉर्म को मॉडिफिकेशन हो सकता है। पॉलिप मेनली तीन फॉर्म को मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक तो गैस्ट्रोजोइड हो सकता है, फीडिंग स्टेज के लिए हेल्प करेगा। डक्टाइलोजोइड्स जो कि टेंटाकल्स बनाने में हेल्प करेगा। एंड पॉलिप से का एक फॉर्म होता है गोनोजोइड्स, जिसके अंदर बॉड बनता है और आगे चलकर और मेल मेडुसा एंड फीमेल मेडुसा बना सकता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिप की मॉडिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे मेडुसा की और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। मेडुसा आपको पहले से ही पता है ये मूवेबल फॉर्म होता है और अम्ब्रेला शेप की होता है। एंड पॉलिप जो था ये क्या था, सेसाइल फॉर्म था, कहीं भी सबस्ट्रेटम के अंदर अटैच होके था। तो मेडुसा फॉर्म के अंदर क्या होगा, नेक्टोफोर पाया जाता है।
बेल शेप की मेडुसा मॉडिफिकेशन होता है। निमाटोपोर में क्या होता है, वही बेल शेप की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ गैसेस यानी कि एयर भरा हुआ है जो कि उनको फ्लोट करने के लिए मदद करेगा। फाइलोजोइड्स होते हैं जो कि नेमाटोसिस्ट होता है एंड सर्विंग द प्रोटेक्शन, यानी कि जो टेंटाकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वही केमिकल्स जो रहेगा ना वो उनकी प्रे प्रोसेस को पैरालिसिस करने के लिए, इवन डेथ करने के लिए भी पैराटॉक्सिन्स होता है, तो उसको किल करने के लिए हेल्प करेगा। वो फाइलोजोइड्स वही नेमाटोटॉक्सिन्स को बनाता है। गोनोपोर्स जो होता है वो गोनट्स है ना, डाइसियस प्रोड्यूस जर्म सेल फ्रॉम द प्रोडक्शन, तो ये इसमें हेल्प करेगा। बेसिकली हम बात कर लिया कि मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इंपोर्टेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है। ऐसा नहीं कि एक सेल सारे काम कर रहा है ना, स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल के लिए है तो इसलिए आसान हो जाएगा चीज़ें, है ना। इंडिविजुअल जो डिफरेंट फंक्शंस असाइन टू डिफरेंट फॉर्म, है ना, जैसे कि है ना डक्टाइलोजोइड्स टेंटाकल्स बनाने के काम उनकी है ना। अच्छा, पॉली पर कंसर्न विद फीडिंग, पॉली कौन से फंक्शन कर रहा है, फीडिंग के लिए उनकी टेंटाकल बनाने के बाद प्रोटेक्शन करवाएगा। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जो बर्डिंग वगैरह करने के बाद वो कॉलोनी को कैसे इंक्रीज कर सकता है, वो फॉर्म उनका पॉलिक फॉर्म होता है। मेडुसा क्या होता है, कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था आपकी पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंडरेटा के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।